दोस्तों आज भारत में बिजनेस करने वाले लोग काफ़ी कम ही हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों की सोच होती है कि यार बिजनेस करने के लिए काफ़ी हमको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, काफ़ी वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, साथ ही साथ काफ़ी सारा पैसा भी हमको चाहिएगा। लेकिन दोस्तों ये सोच आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस शख्स की बात करेंगे उनके पास ना तो इतने पैसे ही थे कि भैया वो किसी बड़े बिजनेस कर सकें, और दोस्तों रही बात पढ़ाई की तो पढ़ाई में भी वो 8वीं फेल हो चुके थे। और दोस्तों इंग्लिश मीडियम में उनके कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही की, और फिर एक पूरी कंपनी नहीं बल्कि पूरा 50,000 करोड़ का एक बैंक ही बना डाला। तो दोस्तों कैसे बनाया, उसके लिए जाहिर सी बात है आपको वीडियो तो पूरी देखनी ही पड़ेगी। और ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजस्थान के रहने वाले संजय अग्रवाल की। दोस्तों संजय अग्रवाल का जो बचपन था वो राजस्थान में ही बीता, और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई राजस्थान से ही हुई। राजस्थान में हालांकि जब ये 8वीं क्लास में थे तो इनको एक बार फेल भी होना पड़ा। और दोस्तों क्योंकि फेल होने का कारण भी यही था कि इनका स्कूल इंग्लिश मीडियम था और इंग्लिश मीडियम चीज़ें इनको समझ नहीं आती थी, इसलिए इन्होंने फिर हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन भी की। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने सीए का कोर्स किया, और दोस्तों सीए का कोर्स भी 2 बार में फेल होने के बाद तीसरी बार में पास किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई इनकी कैसी रही होगी। लेकिन दोस्तों पढ़ाई से आपके जज्बे का और आपकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और यही इस स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सीए की पढ़ाई करने के बाद जैसे तैसे इनको नौकरी भी मिल गई, और इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस ही किया जाए। तो इसीलिए इन्होंने फिर अपनी बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। और दोस्तों वो साल था 1996 का, और 1996 के दौर भी ऐसा हुआ करता था जहाँ भैया कोई भी बिजनेस करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज के समय पर तो आपको बिजनेस करने के लिए सरकार भी सपोर्ट करती है, आपको लोन मिल जाता है, आपको सभी तरह की जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड सरकार करा देती है। लेकिन दोस्तों उस समय पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, बिजनेस अपने बलबूते पे ही आपको करना होता था, और यही उस दौर की सबसे ख़राब चीज़ हुआ करती थी। और दोस्तों यही चीज़ संजय अग्रवाल को भी काफ़ी ज़्यादा क्लिक की, क्योंकि उनको भी लगता था कि यार अगर कोई बिजनेस करने में आपको लोन दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, तो ऐसा बिजनेस अगर मैं करूं तो शायद मार्केट में हम कामयाब हो सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने 5 लोगों से कुछ पैसा उधार लेकर अपनी फाइनेंशियल कंपनी शुरू की, जिसका नाम इन्होंने रखा AU फाइनेंशियर्स। जो लोगों को बेसिकली जो बाइक खरीदते थे या कोई भी गाड़ी वगैरह ऐसी चीज़ खरीदा करता था तो उनको ये पैसा दिया करते थे, लोन दिया करते थे बेसिकली। साथ ही साथ जो भी कोई अपना कारोबार करना चाहता था, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता था, उसको ये लोन प्रोवाइड किया करते थे। और शुरुआत में इन्होंने अपने राजस्थान से इस चीज़ को स्टार्ट किया। और दोस्तों AU फाइनेंसर आज वही है जिसको आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों इनका ये जो कारोबार था धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन तभी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दोस्तों 97 में एक बड़ा स्कैम सामने आया था, और जो था दोस्तों भंसाली स्कैम, लगभग 1200 करोड़ रुपए का। और दोस्तों ये स्कैम की बात करूं तो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों भंसाली स्कैम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों भंसाली स्कैम बेसिकली 97 में सामने आया था, और दोस्तों ये रूप भंसाली की एक NBFC कंपनी थी, जिसमें वो लोगों को फिक्स डिपॉजिट के जरिए अलग अलग स्कीम देते थे, साथ ही साथ उनको पैसा जमा करने के बदले ज़्यादा ब्याज देने का वादा भी किया करते थे। और दोस्तों ये एक ही कंपनी नहीं थी, इसकी काफ़ी सारी कंपनियां थी, जिससे लोगों ने काफ़ी सारा पैसा लिया और उनको ये लालच दिया कि भैया आपको इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा 1-2 सालों के बाद, जब आपकी स्कीम पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी। लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट किया, क्योंकि दोस्तों 90s के उस दौर में लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और इसीलिए लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन दोस्तों जब इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को पैसा रिटर्न करने की बारी आई तो दोस्तों कंपनी उन पैसे को लेकर ही भाग गई, और दोस्तों जो लगभग 1200 करोड़ रुपए का स्कैम था, इसीलिए लोगों का भरोसा NBFC कंपनी से पूरी तरह से उठ गया। और दोस्तों इसका असर संजय अग्रवाल पर भी ये हुआ कि जब ये लोगों को अपनी स्कीम बताया करते थे और ये बताया करते थे कि भैया हम NBFC कंपनी है, तो लोग इनके कोई भी प्लान सुनने से पहले ही उठ के चले जाया करते थे, क्योंकि लोगों ने पहले ही देख चुके थे और अपना पैसा डूबता हुआ भी वो सरेआम देख चुके थे। तो इसलिए उनको किसी भी NBFC कंपनी पर जल्दी से भरोसा नहीं होता था। अब दोस्तों इसका सीधा सीधा जो असर था वो संजय अग्रवाल के AU फाइनेंसर जो कारोबार था उस पर पड़ा, क्योंकि दोस्तों अगर लोग इनसे साथ जुड़कर इनकी स्कीम लेंगे नहीं तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा, और जो इनका कारोबार है वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने भी हार नहीं मानी, और इन्होंने फिर जो गांव के और जो राजस्थान के आसपास के लोकल क्षेत्र थे, वहां पर जिन लोगों को भी बाइक या फिर गाड़ी या फिर कुछ भी लेने के लिए लोन की ज़रूरत होती थी, तो ये उनको पैसा प्रोवाइड किया करते थे। क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो कंपनी आप काफ़ी अच्छे रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही थी, और लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे इनके ऊपर होने लगा, जिससे कि भैया इनका कारोबार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। अब दोस्तों ये दौर कुछ ऐसा था जो संजय अग्रवाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत लेकर आया, क्योंकि एक तो कारोबार में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी,
दूसरी तरफ इनकी बहन को कैंसर हो गया और कैंसर को ठीक कराने के लिए ये लंदन गए। हालांकि कैंसर बाद में ठीक भी हो गया और फिर इन्होंने अपनी कंपनी पर पूरी तरह से फोकस किया। और दोस्तों इसमें इनको साथ मिला HDFC बैंक का, क्योंकि दोस्तों HDFC बैंक ने इनके AU स्मॉल फाइनेंसियर के साथ पार्टनरशिप की। और दोस्तों पार्टनरशिप करने के साथ ही फिर इनकी जो कंपनी थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि HDFC का साथ मिलने के बाद कंपनी के पास कारोबार काफ़ी तेज़ी से आने लगा। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर AU स्मॉल फाइनेंस को RBI से लाइसेंस भी मिल गया और फिर इसको NBFC की कंपनी से हटाकर प्रॉपर बैंक के रूप में दर्जा मिल गया और इसका फिर नाम हुआ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोस्तों जो आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक है। और दोस्तों इसकी पहचान भी यही है कि ये कॉरपोरेट लोगों को काफ़ी अच्छे रेट पर लोन देता है, साथ ही साथ ये गाड़ी के लिए और बाइक के लिए भी अच्छे रेट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर कोई अपना सेविंग खाता भी खोलना चाहता है तो उसके लिए भी ये अच्छे ब्याज लोगों को प्रोवाइड कराता है। इसलिए आज कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कंपनी की अगर टोटल वैल्यूएशन की बात की जाए तो आज लगभग 50,000 करोड़ का ये पूरा बैंक आज की डेट में है। तो दोस्तों जब इनको HDFC का साथ मिला, इनका कारोबार बढ़ने लगा, तो दोस्तों कहा जाता है कि भैया जब आपका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, इंडस्ट्री में आप काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हैं, तो जो और बड़ी कंपनियां उनकी नज़र भी आप पर पड़ती है। और दोस्तों यही इनके साथ भी हुआ। दोस्तों इनको मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनको इन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी, जिससे भी भैया AU स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी थी उसको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और दोस्तों इसी का नतीजा था कि कंपनी 2017 में अपना 1912 करोड़ का IPO लेकर भी आई, जो भी काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब हुआ और कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा आया। और इस पैसे को आने से कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन था वो काफ़ी तेज़ी से पूरे भारत में किया। और दोस्तों उसके 1 साल बाद ही यानी कि 2018 में कंपनी ने 11 राज्यों में अपनी 306 ब्रांच खोल डाली। साथ ही साथ लगभग 300 ATM भी कंपनी ने अपने लगा डाले, जिससे कंपनी के पास ग्राहकों का जो बेस था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और दोस्तों अगर बात आज की जाए तो आज के समय पे AU स्मॉल बैंक की स्थिति पूरे भारत में सभी राज्यों में है। और दोस्तों इसीलिए आज इसका कारोबार भी लगभग हज़ारों करोड़ का होता है। और अगर टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो वो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा आज इसकी वैल्यूएशन है। तो दोस्तों इस तरह से 8वीं फेल होने वाले शख्स ने और जो इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसने लगभग 50,000 करोड़ का पूरा बैंक ही खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।